जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन जिमें कि तुहाडे नाल साडा वादा होंदा कि असां डेली कहीं ना कहीं शख्सियात दे नाल तुहाडी मुलाकात करवेने। अज मैं टाइम मौजूदा मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ दे विच और अफसार मोहिउद्दीन गुजर साहब दे नाल मौजूद हैं। आप दे नाल गुफ्तगू करेसूँ, आप दे कोल जानसूँ आप दा तल्लक और वास्ता आप दा बिजनेस जिहड़ा है वो प्रॉपर्टी के हवाले दे नाल है और आप दे कोल आपकी जिंदगी के हवाले नाल भी गलबात करेसूँ, जिंदगी के सफ़र के बारे भी गलबात करेसूँ और मौजूदा जिहड़े इस टाइम प्रॉपर्टी के हालात हैं उनके हवाले नाल भी गलबात का सिलसिला शुरू करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है, तबीयत सेहत मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आपकी। सर माशाल्लाह मौजूदा ये टाइम तुसां प्रॉपर्टी का बिजनेस करते पे वे लाइफ का जिहड़ा कारोबारी आगाज़ है वो कदन तो शुरू थिया, किवें शुरू थिया? मैं चाहता कि तुसां अज अपनी जिंदगी की जिहड़ी दास्तान है सारे नाज़रीन को दसे। अल्हम्दुलिल्लाह अपना मैंने 2009 में तकरीबन अपना प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की थी। तो छोटा सा काम करते थे, कोई गाड़ियों का कार थी उसका रेंटल का काम किया है। उसके बाद फिर अपना वर्कशॉप्स का काम भी किया, साथ साथ स्टडी भी कंटिन्यू रखी है। और स्टडी में अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर इन बिज़नेस इकनॉमिक्स हूँ BZU से। तो फिर मेरी 2012 में जॉब लग गई, मैंने नेशनल बैंक की जॉब की है। तो 2020 में मैंने नौकरी छोड़ी है। तो उसके बाद फिर प्रॉपर्टी के काम में आ गए हैं। अब रियल स्टेट का काम करते हैं, रियल स्टेट के काम से ही वाबस्ता हैं। अच्छा ये दसो कि तुहाडा तल्लक मुल्तान शरीफ दे नाल है या कहीं बाई सिटी नाल है? सर मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से, मियाँ चन्नू से। तुलंबा हमारा होम टाउन है जी। कितने अरसे तो मुल्तान सेटल हो? मुल्तान तो बहुत देर से सेटल है। मुल्तान तकरीबन 94 से मुल्तान सेटल है और गुलगश्त में इधर हो गए हैं कोई अपना 23 साल गुलगश्त में हो गए हैं। लोगों के इदारे जॉब की थी, मुख्तलिफ इदारे जॉब की थी, क्या फील करेंगे वे और कैसा लगता है कि आज तुहाडा अपना बिजनेस है और इतना सारी मतलब अचीवमेंट, इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी स्ट्रगल करने तो बाद कैसा फील करेंगे वे कि लोगों के काम दे विच या कहीं बे भी इदारे की नौकरी और अपने कारोबार क्या फ़र्क महसूस करेंगे? सर नौकरी और कारोबार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जॉब होती है, नौकरी में आप किसी के बाउंड होते हैं, आपको टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है। फिर नौकरी में आप 8 घंटे की बजाय 12 घंटे भी लगाएं तो आपकी तनख्वाह वही रहनी होती है जो आपकी अपना उम्मीद होती हैं। और अपने बिज़नेस का एक अपना ही मज़ा है। अपने बिज़नेस में आके तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ है, बहुत अच्छा, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस सारे थे, नौकरी भी की हुई थी, काम छोटा भी किया हुआ था और कार्स का बिज़नेस भी किया है। लेकिन अब हम एक अच्छे कारोबार से वाबस्ता हैं जो कि रियल एस्टेट का काम है। तो इन बहुत अच्छी तुसां गल की। अच्छा ये दसो कि अक्सर बंदा जिसने तालीम हासिल करेंदा पिया होंदा है, एजुकेशन करेंदा पिया होंदा है, उनदा एक शौक होंदा है कि मैं कोई अफीसर लगसां। मुख्तलिफ लोगों के शौक होंदे, कोई आर्मी, कोई मतलब पुलिस या महकमे दे। तुहाडा भी कोई ऐसा शौक है? सर मेरा शुरू तो ही कारोबार का शौक है। अच्छा जी, यानी शुरू तो कारोबार का शौक है। लेकिन ये जो इतना सारा सफ़र तुसां 15-20 साल मुख्तलिफ इदारे या मुख्तलिफ कंपनी नौकरी की थी, कोई एक्सपीरियंस हासिल करने की खातिर तुसां नौकरी की थी या मतलब वैसे कोई हालात ऐसे हैं? नहीं, बात ये है कि अपना ये टाइम के साथ हर चीज़ बदलती है। बाज़ औक़ात आपकी इतनी रिसोर्सेज नहीं होती, आपके पास सोर्स नहीं होता कि आप बिज़नेस कर सकें। जिन लोगों के पास सोर्स नहीं है उसको नौकरी करनी चाहिए पहले, फिर जब आप इतना का आपका बैकअप बन जाता है कि फिर आप अपना कारोबार शुरू करें। छोटा कारोबार ही शुरू करें लेकिन अपना कारोबार करें। लेकिन मेरा मानना ये कि बेशक तुहाडे कोल सोर्स होने के बावजूद भी जब तक तुसां नौकरी ना करे सो तो कारोबार का एक्सपीरियंस ना आसी, तो अपने बिजनेस का एक्सपीरियंस ना आसी। जदों तुसां कहीं बे दे इदारे बई जगह ते जॉब करके अपने कारोबार का सैटल करेंदे तो यकीनन उहदे विच तुहानूं नुकसान नहीं होंदा, लॉस नहीं होंदा, तुसां एक कामयाब कारोबारी साबित थींदे वे। नौकरी जो है ना, नौकरी बंदे को बड़ा पॉलिश कर देती है। उसमें एक चीज़ तो ये है कि वक्त की पाबंदी, इंसान ये रूटीन से 9 o'clock जाना और शाम को 6 बजे आना है। फिर नौकरी में इंसान बड़ा पंचुअल हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख जाता है कि अपना एक सिस्टम में आ जाता है। फिर बंदा जब अपना कारोबार शुरू करता है कि जो नौकरी में जो एक्सपीरियंसेस बंदे ने गेन किए होते हैं ना, उसको फिर अपने कारोबार में अप्लाई करके और बेहतर तरीके से रिजल्ट ले सकता है।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵञे ਤਾਂ ਗੁੱਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਅਫੀਸਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ? जी जी बिल्कुल असर तो होता है। तो मेरे वालिद साहब भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो हम बहुत अरसे से शहर में ही आ गए हैं, सिटी में ही। तो गुजर तो वैसे आपको पता है देहातों में जो रहते हैं तो वो देहाती गुजर होते हैं, लड़ाके होते हैं, थानों में उनके मामलात चल रहे होते हैं। तो ये है कि मेरे अपने घर में ना कारोबार में कोई बंदा भी नहीं है, कोई बंदा नहीं आया। मैं पहला ही फर्द हूँ जो कि बिजनेस में आया हूँ। बहुत अच्छी तुसां गल की। अच्छा, प्रॉपर्टी का जिहड़ा तुसां बिजनेस शुरू किया है, कितने मतलब इहदे विच कोई पार्टनर भी है और कितने अरसे तो करेंदे पे और क्या आखसो कि इहदा फीडबैक क्या है? सर प्रॉपर्टी का बिजनेस मैं कोई 2018 तो शुरू किया ही, ठीक है। और पार्टनर कोई नहीं है मेरा बिजनेस में, इंडिपेंडेंट बिजनेस है मेरा, तो मैं अकेला ही हूँ इसमें। और आजकल तो वैसे ही ओवरऑल अपना थोड़ा स्लो है मुल्क के हालात की वजह से, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ऐसे फेजेस पहले भी आते हैं और आते रहते हैं और बेहतरी भी आ जाती है। तुसां आदे कि कारोबार आजकल प्रॉपर्टी के जिहड़े हालात हैं बेहतर कोई नहीं, बाकी अगर असां ओवरऑल देखते हैं तो बड़े मुरब्बे दे प्लाट जिहड़े ने सेल होंदे पैन, वो बेशक कहीं भी मादे सेल लोग करेंदे पैन, सरकारी प्लाटां दे उत्ते सरकारी प्लाट भी कहीं ना कहीं दे नाम ही लगदे पैन। अच्छा, तुहाडा कारोबार सिर्फ सिटी दी हद तक है या सिटी तो बाहर भी है? सर असां सिटी दी हद तक भी काम करने, सिटी तो बाहर भी काम करते हैं। हाँ जी। यानी कि टाइम मुल्तान तो इलावा किहड़ी जगह ते तुहाडा प्रॉपर्टी दा सेटअप है? सर बाहर अगर कोई काम मिल जाए, बाहर कोई अच्छा काम मिल जाए तो वो कर लेते हैं। तो फ़िलहाल तो मुल्तान के अंदर ही फोकस किया हुआ है, तो बाकी हालात थोड़े बेहतर होंगे फिर इंशाल्लाह निकलेंगे, मूव करेंगे। अच्छा, मेरा एक मैसेज है जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो कॉलोनीज वगैरह काटते हैं, उनको ना मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए भी कोई कॉलोनी काटनी चाहिए जहाँ पे कोई 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए मरला। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिनकी हमने नीड फाइंड की है कि वो कहते हैं हमें 2 लाख से 3 लाख रुपए मरले तक प्लॉट दें। क्योंकि आजकल देखा जाए तो शहरों में 7-8 लाख रुपए मरले तक प्लॉट, इससे कम प्लॉट ही नहीं मिल रहा यहाँ पे। बिल्कुल, मैं जनाब को सवाल करना ही, लेकिन तुसां तो पहले उस सवाल वाले पासे आ गए। जिमें कई टाइम अगर असां ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की गल करें तो इतनी एक महंगाई है कि गरीब आदमी अपने घर का चूल्हा भी नहीं चलवा सकता, यानी अपने घर की रोटी भी नहीं पका सकता, और उनके नाल उनको मकान अगर उनके कोल किराए दे तो इंतहाई मुश्किल है। तो तुसां क्या समझते हो कि उन्होंने गरीब लोगों वास्ते जिहड़े दिहाड़ीदार लोग हैं वो भी अगर उन्होंने भी ख्वाहिश है, हसरत है कि साडा भी अपना घर होवे, इनके वास्ते तुहाडे कोल भी कोई प्लान है? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश तो कर रहे हैं और इन फ्यूचर में थोड़े हालात बेहतर होंगे तो हम कोई थोड़ा हट के, यानी कि मिड सिटी से थोड़ा हट के कोई ऐसी छोटी मोटी कटिंग करने का इरादा रखते हैं जिसमें कोई गरीब लोग भी फैसिलिटेट हो सकें, जहाँ पे उनको कोई किस्तों पे उनका कोई प्रोजेक्ट निकाला जा सके, आसानी से वो अपने घर के मालिक, प्लॉट के मालिक बन सकें। एक नहीं ऐसी कोई सोच तक है नहीं, क्योंकि हर दौर जी हुकूमत आती है वो भी एक सोच सामने घिन के आती है कि हम गरीबों को घर देंगे, लेकिन वालों सोच दी सोच रह पैंदी है। तुहाडी जी प्लानिंग है मतलब किस्तां दे प्लाट, इहदे बारे जरा साडे नाज़रीन को दसो कि प्लानिंग कोई तैयार है या हाली सिर्फ मतलब पेपर वर्क है? सर अभी तो हमने प्लान किया हुआ है, कोई पेपर वर्क किया हुआ है, ठीक है। अभी कोई जगह डिसाइड नहीं की, तो पेपर वर्क चल रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब कोई जल्दी इंशाल्लाह हम इस पे कोई इंप्लीमेंट करेंगे। मुल्तान दे कितने ऑफिस हैं तुहाडे, और अगर तुहाडे कोल कोई आना चाहे तो उनको जरा अपना एक एड्रैस समझेसो और उस तो बाद ये दसेसो कि मुल्तान दे ऑफिसां दे पॉइंट क्या है? सर मुल्तान में हेड ऑफिस हमारा यही है, सईदा वाला बाईपास पे, बीजे मार्की वाले रोड के ऊपर, चनाब मार्की के सामने, F&A एसोसिएट के नाम से है। बाकी सब ऑफिस छोटे हैं हमारे, अपना ये खान विलेज रोड पे भी है, शाहरुख में आलम भी है, छोटे छोटे ऑफिस हैं। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास तशरीफ़ लाएं, किसी भाई को कोई मशवरा करना हो, किसी भाई को कोई प्लॉट लेना हो या कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई ओपिनियन चाहिए हो, तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपना समझ के गाइड करते हैं कि हम अपने लिए ले रहे हैं। अच्छा सर, एक बहुत अच्छा कारोबारी बनने वास्ते, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनने वास्ते केड़ा ऐसा फार्मूला है जिहड़ा इंसान इस्तेमाल करे और अच्छा कारोबारी बन सकता है?
सर उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही चीज़ है कि सबसे पहले ना आपकी जो बेस है ना, आप ईमानदारी की बेस पे, यानी कि आप साफ गो हों। आप हर आने वाले कस्टमर को ऐसे डील करें कि जैसे कि आप अपने लिए कोई चीज़ ले रहे हैं, और ये वैसे भी एक सदका जारिया है, और वैसे भी ये अल्लाह मियाँ भी इससे खुश होते हैं। जी बिल्कुल, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक है नहीं कि क्योंकि इंसान अच्छा बिजनेसमैन हूँ टाइम बन सकता है जिन्हें तुसां कई गरीब के बारे सोचे सो, जिन्हें तुसां कई भुखे के बारे सोचे सो, जिन्हें तुसां कई ऐसे शख्स के बारे सोचे सो जिहड़ा एक टाइम की रोटी तो परेशान है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्होंने लोगों को रिस्क दिता है तो वसी रिस्क दिता है। अगर तुसां वो रिस्क दे विचों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह ते खर्च करे सो तो अल्लाह दे नाल तिजारत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्योंकि कुरान का फैसला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम ते तुसां अगर 1 रुपये सो तो 10 दुनिया तो मिलसी, 70 आखरत मिलसी। ते असां क्योंकि इन्हां दे कोलों एक दो सवाल आखिरी प्रोग्राम दे रहंदे पैन वो गिनते हैं। जी सर। अच्छा, मेरा प्रॉपर्टी के मैं काम में आया हूँ ना, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है इस काम से, तो मैं ये कहूँगा कि अपने दूसरे प्रॉपर्टी डीलर भाइयों से भी कि आप एक तो जो लोग बयाना लेते हैं, बयाना खा जाते हैं, ये वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं कैसे मजबूर लोग होते हैं और कैसे वो बयाना देते हैं आपको, और कैसे उन्होंने पैसे कमाए हुए होते हैं, और अमानत होती है, और अमानत होती है। अच्छा, दूसरा मेरा इस चीज़ पे तवक्कल है कि अगर आप फेयर डील करते हैं, यानी कि दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठा के, एक तो वो डील बड़ी आसानी से और जल्दी हो जाती है और उसमें रिस्क मिलता है। जो आप हिडन डील करते हैं जिसमें आप उधर से पीछे से आप कोई रेट होता है और आगे कोई रेट देते हैं, अपने रखने की कोशिश करते हैं, इसमें ना तो इंसान की इज़्ज़त रहती है और ना कुदरती तौर पे डील तोड़ चढ़ती है। ठीक है। और तीसरी बात मेरी ये है कि हर इंसान के साथ आप ऐसे करें जैसे कि अपने लिए आप सोचते हैं, ऐसा ही सोचें आप। ठीक है ना। और इंशाल्लाह जो रिस्क आपकी किस्मत का है ना, वो कोई ले जा नहीं सकता। जो क्लाइंट आपसे चला गया, अगर वो आपकी किस्मत का, वो फिर आएगा। आप थोड़े से रिस्क के लिए किसी की टांगें ना काटें, किसी की बुराई ना करें। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा यानी कि ये चीज़ पाई जाती है कि लोग थोड़े से पैसों के लिए अपनी रोज़ी को हराम कर देते हैं। यानी तुहाडे सीधे अल्फाज तुसां ये आखना चाहते वे कि एक रिस्क तुसां उनको हराम करके कमांदे वे, बेहतर है कि तुसां रिस्क हलाल करके कमाओ, कहीं दे नाल कोई दो नंबरी ना करो, कहीं नाल कोई झूठ ना बोलो। अच्छा सर, ये तो तमाम गुफ्तगू आई कारोबारी। हुण मैं चाहसा कि जनाब दी लाइफ दे उत्ते, पर्सनल लाइफ दे उत्ते भी एक सवाल कीता वने, शादी होई? नहीं, अभी शादी नहीं हुई, बस शादी लेट हो गई है। अच्छा, शादी लेट होगी, इन मतलब तुसां चाहते वे कि तुहाडी जड़ी शादी थी वे तो तुसां मुल्तान दे उन्हां चंद अमीरा लोगों दे विच शामिल होवो ते वाल तुसां शादी करे सो। जी, आप दुआ करें, अल्लाह खैर करे। अमीर तो नहीं, बस रब ताला इज़्ज़त का रोज़गार दे और हम इतना स्टेब्लिश इतना हो जाएं कि अपनी फैमिली को अच्छा यानी कि सपोर्ट कर सकें, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, अपनी नीड को पूरा कर सकें। बाकी जो रब ताला दे, इज़्ज़त का दे बस। शादी तुसां क्या दे, अगर जिहड़ी बार तुहाडी शादी होवे सिंपल शादी पसंद करेंदे वे, या तुसां चाहंदे वे कि धूम धाम नाल जिवें एक करोड़पति या बिजनेसमैन लोगों की शादी होंदी है उस तरीके की शादी करना चाहंदे वे? नहीं, शादी तो शादी होती है। मेरा ख्याल है कि शादी को एक अपना नॉर्मल तरीके से ही करना चाहिए, जिसमें कोई वन डिश प्रोग्राम देना चाहिए, जिसमें तो इतने पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत है, वही पैसे अपने कहीं कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे। यानी ना मतलब जिहड़े दोस्त आ रहे टाइम तारा प्रोग्राम दे बैठे ने और सोची बदन तुहाडी शादी ते आवन दा, ओ ना मैनूं ना को पता कि वन डिश होसी ते वन डिश आ दे। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिर दे झोंक टीवी देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहसो, क्योंकि झोंक टीवी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया दे डिठा वेंदा है। आखिर दे झोंक टीवी दी नुमाइंदगी दे हवाले नाल या तुसां कोई पैगाम देना चाहसो? सर, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले अपना 25 बरस से मुल्तान में ही रह रहे हैं, और सुरैकी ज़बान बड़ी अच्छी ज़बान है, बड़ी मीठी ज़बान है। और झोंक चैनल ऐसा चैनल है जिसको कौन नहीं जानता, इसकी भी बड़ी धूमधाम रही है। बड़े अच्छे प्रोग्राम आते हैं झोंक पे, हर किस्म के हर ज़ुबान के प्रोग्राम झोंक पे चलते हैं, और हम लोग भी देखते हैं, घर में बड़े शौक़ से देखते हैं झोंक। तो बस अल्लाह मियाँ इसको मज़ीद तरक्कियाँ दे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, हकीकती गाल वो आउंदी है कि कहीं ने बड़ा खूब आखा है कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, तू आवें ते हसन सारे
तुर जावें ते रोण अपनी जिंदगी को बनाओ इतना खूबसूरत कि तुसा ना होवो तो तुहाडी कमी महसूस होवे तुसा होवो तो कहीं दे काम आ सको नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ नाल अपने मेज़बान रिजवान हुसैन कोई शाकिर सुजाबादी साहब दे ई शेर दे नाल देसो इजाजत कि तू मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू डीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने नाज़रीन जुड़े रहो अल्लाह हाफिज़।